हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल लता शिक्षण संस्थान। हमारे चैनल लता शिक्षण संस्थान में आप सबका स्वागत है। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। आज मैं आप सबके लिए झारखंड जीके का टॉपिक वाइज क्लास में क्लास नंबर 5 लेकर आई हूँ। इससे पहले मैं 4 क्लास करवा चुकी हूँ, यानी कि झारखंड की हिस्ट्री के बारे में कई क्लासेज हो चुकी है और आज हम आपके साथ डिस्कस करेंगे क्लास नंबर 5, जिसमें आपका टॉपिक है झारखंड में सल्तनत काल का प्रभाव। झारखंड में सल्तनत काल का प्रभाव कितना पड़ा? ज़्यादा तो इससे क्वेश्चन नहीं बनता है, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, कुछ ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो ये टॉपिक, ये सेशन जो है JSSC CGL और उत्पाद सिपाही के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। साथ ही अगर आप झारखंड की किसी भी एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो आप इस सेशन को देख सकते हैं। सभी एग्ज़ाम्स में अक्सर क्वेश्चन सल्तनत काल से पूछे जाते हैं, एक ही दो क्वेश्चन पूछा जाता है, लेकिन पूछा ही जाता है। तो आज का हमारा टॉपिक है झारखंड में सल्तनत काल का प्रभाव। क्लास स्टार्ट करने से पहले आप सबसे हमारी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, ताकि जब भी मैं क्लास अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे और उसका लाभ आपको सही समय पर मिल सके, आप सही समय पर क्लास को देख सके। और जितना ज़्यादा हो सके अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ शेयर करें, ताकि उन्हें भी झारखंड का बेहतरीन क्लास देखने को मिले। तो अब मैं क्लास को स्टार्ट करती हूँ समय का बचत करते हुए। आज का हमारा टॉपिक है झारखंड में सल्तनत काल का प्रभाव। फर्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन में, सल्तनत कालीन झारखंड के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? यानी कि 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं, 4 कथन दिए गए हैं, इनमें से कौन सा कथन जो है वो सल्तनत कालीन झारखंड के संबंध में सही है? ऑप्शन ए, झारखंड सल्तनत काल में सदैव स्वतंत्र बना रहा। ऑप्शन बी है, इस काल में बीरभूम के राजा द्वारा सिंहभूम पर आक्रमण किया गया था। ऑप्शन सी है, उड़ीसा के शासक कपिलेंद्र गजपति द्वारा संथाल परगना पर आक्रमण हुआ था। यानी कि उड़ीसा के शासक जो थे कपिलेंद्र गजपति, उनके द्वारा संथाल परगना क्षेत्र पर आक्रमण किया गया था। ऑप्शन डी है, इनमें से सभी कथन सत्य है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। ये सभी कथन जो दिए गए हैं, ये तीनों स्टेटमेंट जो है आपका सही है। सल्तनत काल में झारखंड पर ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ा है, यानी दिल्ली सल्तनत का ज़्यादा झारखंड पर बहुत ज़्यादा असर नहीं पड़ा है, इसलिए झारखंड क्या था, उस काल में एकदम स्वतंत्र था। इसी काल में क्या हुआ, झारखंड को इस काल में बीरभूम के जो राजा थे उन्होंने झारखंड के सिंहभूम पर आक्रमण कर दिया। बीरभूम के राजाओं द्वारा सिंहभूम के क्षेत्र में आक्रमण किया गया और उड़ीसा के जो शासक थे कपिलेंद्र गजपति, उनके द्वारा संथाल परगना क्षेत्र पर आक्रमण किया गया। कब किया गया? तो ये समय था आपका सल्तनत काल का समय। सल्तनत काल में ही उड़ीसा के शासक कपिलेंद्र गजपति के द्वारा संथाल परगना क्षेत्र में आक्रमण किया गया और बीरभूम के राजा द्वारा सिंहभूम के क्षेत्र में आक्रमण किया गया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, यानी कि ये तीनों स्टेटमेंट जो है बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन में, सेकंड क्वेश्चन है, निम्न में से किस शासक ने 1204-5 में झारखंड के रास्ते से गुजरकर बंगाल के सेनवंशी शासक लक्ष्मण सेन की राजधानी नदिया थी जिस पर उन्होंने आक्रमण किया? क्वेश्चन कर रहा है कि कौन से शासक थे जिन्होंने 1204-5 ईस्वी में झारखंड से होकर गुजरा था और वे जा कहाँ रहे थे? वे जा रहे थे बंगाल, और बंगाल के जो सेनवंशी शासक थे लक्ष्मण सेन, उसकी राजधानी नदिया थी, उस जगह पर उन्होंने आक्रमण किया था। ऑप्शन ए मोहम्मद गौरी, ऑप्शन बी कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन सी बलबन, ऑप्शन डी बख्तियार खिलजी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, यानी कि बख्तियार खिलजी जो है 1204-5 ईस्वी में झारखंड से होकर गुजरे थे और वे जा रहे थे बंगाल, और बंगाल के सेनवंशी शासक जो थे लक्ष्मण सेन, उसकी राजधानी नदिया थी जहां उन्होंने आक्रमण किया। और बख्तियार खिलजी कौन थे? तो ये थे आपका कुतुबुद्दीन ऐबक का एक सेनापति थे।
तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, गुलाम वंश के सुल्तानों इल्तुतमिश व बलबन के समय में कौन सा नागवंशी शासक शासन चला रहे थे? यानी कि जिस समय सल्तनत काल के गुलाम वंश के इल्तुतमिश और बलबन जिस समय शासक थे, उस समय झारखंड में नागवंशी शासक कौन थे? ऑप्शन ए प्रतापकर्ण, छत्रकर्ण, हरिकर्ण, भीमकर्ण। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। यानी कि जिस समय इल्तुतमिश और बलबन शासक थे, गुलाम वंश के शासक, उस समय झारखंड में नागवंशी शासक हरिकर्ण थे। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, 1310 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी के किस सेनापति ने नागवंशी शासक को कर देने के लिए विवश किया? ये क्वेश्चन जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है और अक्सर सभी एग्जाम्स में पूछे ही जाते हैं। जितने भी एग्ज़ाम्स होता है, पुलिस का, जेएसएससी का, सीजीएल का या तो फिर जेपीएससी का, अक्सर ये क्वेश्चन पूछा ही जाता है कि 1310 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी के जो सेनापति थे, कौन सेनापति थे जिन्होंने नागवंशी शासक को कर देने के लिए विवश किया? ऑप्शन ए है बख्तियार खिलजी, ऑप्शन बी छज्जू मलिक, ऑप्शन सी मलिक बया, ऑप्शन डी सैफुद्दीन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। छज्जू मलिक के द्वारा नागवंशी शासकों को कर देने के लिए विवश किया गया था। और छज्जू मलिक कौन थे? तो ये अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति थे। यानी कि खिलजी वंश के अलाउद्दीन खिलजी शासक के सेनापति छज्जू मलिक थे और इन्होंने ही नागवंशी शासकों को कर देने के लिए विवश किया था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, संथाली स्रोत के अनुसार किसके नेतृत्व में हजारीबाग पर 1340 ईस्वी में आक्रमण हुआ था? कब 1340 ईस्वी में? और संथाली स्रोत के अनुसार कहा जाता है। ऑप्शन ए है मलिक बया, ऑप्शन बी इब्राहिम अली, ऑप्शन सी जलाल खान, ऑप्शन डी छज्जू मलिक। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। संथाली स्रोतों के अनुसार कहा जाए तो इब्राहिम अली के नेतृत्व में सन 1340 ईस्वी में हजारीबाग पर आक्रमण किया गया था, हजारीबाग के क्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुगलक वंश के किस शासक ने हजारीबाग के सतगावा क्षेत्र के एक बहुत बड़े इलाके को जीत लिया तथा सतगावा को इस विजित क्षेत्र की राजधानी भी बनाया? ऑप्शन ए है मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक, इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। यानी कि फिरोज तुगलक। तुगलक वंश के शासक फिरोज तुगलक ने हजारीबाग के सतगावा क्षेत्र के बहुत बड़े इलाके को जीत लिया था और जीत करके सतगावा को इस क्षेत्र का राजधानी भी बनाया गया था। अगला क्वेश्चन है, उड़ीसा के शासक कपिलेंद्र गजपति ने झारखंड पर आक्रमण कर झारखंड के किस शासक के बहुत बड़े क्षेत्र पर कब्जा किया था? यानी कि उड़ीसा के शासक जो थे कपिलेंद्र गजपति, फर्स्ट क्वेश्चन को ऑप्शन में भी हम लोगों ने देखा कि उड़ीसा के शासक कपिलेंद्र गजपति थे जिन्होंने झारखंड के संथाल परगना क्षेत्र को जीत लिया था। तो आक्रमण कर झारखंड के किस शासक के बहुत बड़े क्षेत्र को जीत लिया था? यह ऑप्शन में है नागवंशी शासक, पंचेत शासक, चेरो शासक, ऑप्शन डी है सिंहभूम के सिंह वंश। तो फर्स्ट क्वेश्चन का ऑप्शन में हम लोगों ने देखा कि कपिलेंद्र गजपति के द्वारा संथाल परगना के क्षेत्र में आक्रमण किया गया था। लेकिन यहाँ क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि कपिलेंद्र गजपति के द्वारा झारखंड के कौन से शासक के बहुत बड़े क्षेत्र को जो है कब्जे में कर लिया गया था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। यानी कि झारखंड के नागवंशी शासक को कपिलेंद्र गजपति ने अपने कब्जे में कर लिया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस शासक ने झारखंडी सुल्तान की पदवी धारण की? यानी कि झारखंडी सुल्तान किस शासक को कहा जाता है? ऑप्शन ए आदिल शाह प्रथम, ऑप्शन बी आदिल शाह द्वितीय, ऑप्शन सी कपिलेंद्र गजपति। इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि आदिल शाह द्वितीय को झारखंड का झारखंडी सुल्तान कहा जाता है। इन्होंने ही झारखंडी सुल्तान की पदवी धारण की थी। और ये है आज का आपका लास्ट क्वेश्चन। सल्तनत काल से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनते हैं, ज़्यादा प्रभाव झारखंड में सल्तनत काल का नहीं पड़ा। तो ये रहा आज का लास्ट क्वेश्चन इस सेशन का। आप सबको क्लास कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। और अगर आज का सेशन अच्छा लगा, क्लास अच्छा लगा, ये प्रैक्टिस सेट अच्छा लगा तो एक लाइक कीजिएगा और जितना ज़्यादा हो सके अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ शेयर करें ताकि उन्हें भी झारखंड से रिलेटेड बेहतरीन क्लास देखने को मिले। और अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि जब भी मैं क्लास अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो आज का क्लास यहीं तक रखते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड।